नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद पूरे बंगाल में जबरदस्त तनाव देखा जा रहा है। कई जगह से हिंसा की खबरें सामने आई हैं। एक तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के इशारे पर यह हत्या हुई, तो दूसरी तरफ टीएमसी की तरफ से आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता कई जगह पर हिंसा कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर बड़ा बयान सामने आया है ममता बनर्जी का इस्तीफे को लेकर। ममता बनर्जी का कहना है कि हमें जबरदस्ती हराया गया है। मैं पश्चिम बंगाल पुलिस, सीआरपीएफ, बीजेपी समर्थक, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और चुनाव आयोग की निंदा करती हूं। यह बयान उनकी तरफ से आया है। उन्होंने ये कहा है कि बंगाल के बाद अब इंडिया गठबंधन की टीम एकजुट है। मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, वे मुझे बर्खास्त कर दे। मैं चाहती हूं कि यह काला दिन हो, हमें मजबूत रहना होगा। विधानसभा के पहले दिन काले कपड़े पहने जिन्होंने पार्टी के साथ विश्वासघात किया है उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। मैं हंस रही हूं, मैंने उन्हें नैतिक रूप से हराया है। मैं एक स्वतंत्र पंछी हूं, मैंने सबके लिए काम किया है। हम भले ही हार गए हों लेकिन हम लड़ेंगे। ये बयान उनकी तरफ से आया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि ये चुनाव नहीं बल्कि अत्याचार था। ममता ने कहा, हम रविंद्र जयंती से शुरुआत करेंगे, विमानदा अदालत जाएंगे, हम हार सकते हैं लेकिन लड़ेंगे। मैंने उन्हें नैतिक रूप से हरा दिया है। अब अगर जरूरत पड़ी तो हम अंतरराष्ट्रीय अदालत तक जाएंगे। ये ममता बनर्जी की तरफ से नया बयान आया है कि अगर हम भारत की अदालतों में हार जाएंगे तो हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे। इस तरह से उनका बयान आया है। और इस बीच जिस तरह से देखिए शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या हुई, उसके बाद तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं। एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। उस फुटेज में हत्या के ठीक पहले का फुटेज है, उसमें उनकी कार दिखाई दे रही है। देखिए जिस तरह से उनकी कार को रोका गया, हमलावरों ने गोली चलाई, इससे बात साफ है कि प्रोफेशनल किलर्स थे जिन्हें हायर किया गया था हमला करने के लिए। ऑस्ट्रिया की गन से उन्होंने हमला किया। अब पुलिस को यह भी शक है कि क्या हत्यारे जो है वो ऑलरेडी हत्या करने के बाद बांग्लादेश की सीमा पार कर चुके हैं। कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनके अभी उत्तर मिलने बाकी हैं। फिलहाल हत्यारों का कोई सुराग नहीं मिला है और इन हालात के बीच पूरे बंगाल में भयंकर तनाव देखा जा रहा है। कई जगह से हिंसा की खबरें आ रही हैं। यानी बंगाल में अब हालात ऐसे हैं जिसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि क्या यहां राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं। वो जान है, वो हमारा मान है, हमारा शान है, उसको मर्डर कर दिया ममता बनर्जी और अभिषेक बंदोपाध्याय ने। आज बात हुआ 6:30 बजे। हमको गप्प करने, अड्डा मारने के लिए निजाम पैलेस में बुलाया था। हम बोला, दादा मेरा तबीयत ठीक नहीं, इतना खाट के थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है दादा, तो काल आपसे मिलता है। बोले काल जरूर तुम आना। आज उसको खून कर दिया, उसको मर्डर कर दिया। ये किलर का नाम ममता बनर्जी और अभिषेक बंदोपाध्याय दोनों मिल करके। आप दोस्त हैं, आप कह रहे हैं कि अभी जो प्राइमरी रिपोर्ट जो मिल रहा है कि उन रेकी में उनको फॉलो किया गया, उनके वो टारगेट चंद्रदा नहीं था, टारगेट ऑपोजिशन लीडर, हमारा नेता, हमारा मान, आने वाला दिन का नेता जो भी शुभेंदु दा को मर्डर करने का वो लोग का इरादा था, लेकिन चंद्रदा को मार दिया।